हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। लास्ट टाइम के यूनिट्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम कंट्रोल यूनिट को दो पार्ट्स में या दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड सेकेंड वन इज योर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं किसी भी कंट्रोल यूनिट के, जैसे कि लॉजिक गेट है, डिकोडर है या कोई भी कंट्रोल यूनिट है, उनको आपस में कनेक्ट करने का क्या तरीका होता है? वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उसे हार्ड वायर्ड के रूप में उसको कनेक्ट नहीं करना चाहें, क्योंकि मॉडिफिकेशन उसमें इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे केस में हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूज करते हैं। माइक्रो कंट्रोल यूनिट में, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में जो भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है वो एक सेपरेट कंट्रोल मेमोरी में रहती है। मतलब यहां पर जो भी कंट्रोलिंग की बिट्स होती है, जैसे कंट्रोलिंग बिट्स क्या कि अगर मुझे डेटा रजिस्टर में से कोई भी डेटा पिक करके और मेमोरी में स्टोर करना है, तो किस टाइम पर वो डेटा रजिस्टर से मेमोरी में जाएगा, किस सीक्वेंस में जाएगा, ये सारे कंट्रोलिंग सिग्नल्स कौन जनरेट करता है? कंट्रोल यूनिट। इसलिए कंट्रोल यूनिट बहुत एडवांटेजेस होता है, बहुत जरूरी होता है। अब वो जो कंट्रोल यूनिट जो बिट्स को जनरेट करेगा, उन बिट्स को स्टोर करना होगा, क्योंकि प्रोग्रामर पहले से प्रोग्राम करके रखेगा कि इस सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस ये होगा, थर्ड सीक्वेंस ये होगा, या जो भी सीक्वेंस रहेगा। तो वो जो भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होंगे वो कहां से निकलेंगे? कंट्रोल यूनिट से। तो कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस स्टोर रहनी चाहिए, तो वो सीक्वेंस कहां स्टोर रहेगी? कंट्रोल मेमोरी में। कंट्रोल मेमोरी मेन मेमोरी से ज्यादातर टाइम अलग रखी जाती है, यानी कि मेमोरी दो पार्ट्स में रहती है, मेन मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी। तो कंट्रोल मेमोरी को क्या कर देते हैं हम? प्रोग्राम कर देते हैं, ताकि जो भी माइक्रो ऑपरेशंस होने हैं, यानी कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है। तो जो भी माइक्रो ऑपरेशंस हो रहे हैं सीक्वेंस में, उनको इनिशिएट करने के लिए हमें कंट्रोल मेमोरी को प्रोग्राम करना होता है। क्योंकि यहां पर हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए कंट्रोल मेमोरी में प्रोग्रामिंग करने की वजह से कोई भी अपडेशन करना चाहे तो हमें सिंगल कुछ लाइंस का अपडेशन करना होता है, प्रोग्रामिंग टाइप करके उसमें फीड करनी होती है। तो इसके लिए ये इसमें अपडेशंस जो है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के कंपैरेटिवली इजी होता है। कंट्रोल यूनिट में जो बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं वो कहां पर स्टोर्ड रहते हैं? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में। तो एक तरीके से माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या हो गई? एक ऐसी कंट्रोल यूनिट जिसमें सब कुछ, पूरा का पूरा डेटा यानी कंट्रोलिंग पावर किसको दे रखी है? मेमोरी में स्टोर्ड है, मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर्ड है। अब हमें क्या करना है? उस लोकेशन पर जाकर और उस कंट्रोल सिग्नल को एक्सेस करना है। ये देखिए, ये है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जो कंट्रोल यूनिट है इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंट्रोल मेमोरी यूजुअली मेन मेमोरी से अलग रखी जाती है, इसलिए कंट्रोल मेमोरी को हमने एक सेपरेट यूनिट बनाया हुआ है, मेन मेमोरी से सेपरेटेड। कंट्रोल मेमोरी मतलब कि जो भी प्रोग्रामर कंट्रोलिंग पावर रख रहा है वो, तो यूजुअली यूजर को फैसिलिटी नहीं होती कंट्रोल मेमोरी में जो भी डेटा है उसको ऑल्टर करने की। इसीलिए कंट्रोल मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है उसको बनाया जाता है। तो ये डायग्राम समझने से पहले हम आपसे बात करते हैं कि कंप्यूटर में a computer that employs a microprogram control unit will have a two separate memories। अभी मैंने बात करी है आपसे मेन मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी। जो मेन मेमोरी अवेलेबल रहती है वो किसके लिए? यूजर के लिए अवेलेबल रहती है, ताकि हम प्रोग्राम्स को स्टोर करें, डेटा को स्टोर करें, जो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं उनको स्टोर करें। लेकिन उनके बीच में जो सीक्वेंसिंग होनी है, उसके लिए जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होने हैं वो मेन मेमोरी में स्टोर नहीं रहेंगे। तो जो कंटेंट होता है मेन मेमोरी का, इसीलिए अल्टर हो सकता है जब भी हम डेटा पर ऑपरेट करें, और हर बार प्रोग्राम भी चेंज हो सकता है।
तो ये होता है मेन मेमोरी, इसीलिए ये वॉलेटाइल टाइप की भी हो सकती है। जबकि इन कंट्रास्ट कंट्रोल मेमोरी क्या करती है? कंट्रोल मेमोरी फिक्स्ड माइक्रो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है। मतलब ये ओकेशनल यूजर यानी कि मेनली प्रोग्रामर ही हमारा ऑल्टर कर सकता है। हमारे जो यूजर है, यूजर एंड पर ये ऑल्टर नहीं किया जा सकता। ये जो माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जिनसे हमारे माइक्रो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे। यानी रजिस्टर से मेमोरी में, मेमोरी से रजिस्टर में, प्रोग्राम काउंटर में जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, उस डेटा ट्रांसफरिंग के दौरान जो भी स्टेटस सिग्नल जनरेट हो रहे होंगे, कंट्रोल वेरिएबल जिस भी वैल्यू को होल्ड करेंगे, वो सब किस में होगा? हमारा कंट्रोल मेमोरी में। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस ब्लॉक डायग्राम में क्या कर रहा है? इसमें एक कंट्रोल मेमोरी जो कि रोम अज्यूम करी गई है, सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर परमानेंटली स्टोर कर रही। जो कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस रजिस्टर है, ये क्या करेगा? ये एड्रेस रजिस्टर बताएगा कि इस मेमोरी में पर्टिकुलर इस लोकेशन पे, सेकंड लोकेशन पे, थर्ड लोकेशन पर आप जाइए और आपको कंट्रोल सिग्नल एक्सेस करने का ऑप्शन। अब जो वो कंट्रोल सिग्नल को एक्सेस करने के लिए उस मेमोरी लोकेशन पर जाएगा, तो उस मेमोरी लोकेशन से डेटा कंट्रोल डेटा रजिस्टर में स्पेसिफिकली होल्ड हो जाएगा। तो कंट्रोल डेटा रजिस्टर का काम क्या है? माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को इस मेमोरी से रीड करके होल्ड करना। यानी ये तीनों रिक्वायर्ड होते हैं इस मेमोरी से कन्वर्सेशन करने के लिए। ये मेमोरी क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है, मतलब अपने एड्रेस को लोकेट कराएगा इस एड्रेस रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग, और उस एड्रेस पर जो डेटा होगा वो डेटा रजिस्टर को दे देगा और उसके अंदर सेव कर देगा। जब एक बार ये सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गए, तो जो कंट्रोल है वो क्या करेगा? अब अगले एड्रेस को डिटरमाइन करना चाहेगा। अगले एड्रेस को डिटरमाइन मतलब नेक्स्ट एड्रेस जनरेट करना चाहेगा। तो हम अगर 1000 लोकेशन पर हैं, तो 1001 लोकेशन पर तभी जा सकते हैं ना जब हम एक्सेस कर चुके हैं 1000 लोकेशन को। तो ये क्या करेगा? कंट्रोल वर्ड तो जनरेट करेगा, साथ के साथ सिग्नल भी क्रिएट करेगा कि अब नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को एड्रेस करो। यानी एक सीक्वेंसर को इसमें इनपुट जाएगा, फीडबैक होगा। तो इस फीडबैक होने की वजह से ये नेक्स्ट एड्रेस को एक्सेस करेगा और सीक्वेंस में कंट्रोल मेमोरी में नेक्स्ट एड्रेस को एक्सेस करके डेटा को पिक कर लेगा। इसी रीजन की वजह से कुछ बिट्स कंट्रोल डेटा रजिस्टर से फीडबैक किए जाते हैं ताकि हम नेक्स्ट एड्रेस को भी हम एड्रेस कर सकें या एक्सेस कर सकें। इसकी जगह फीडबैक ना भी करना चाहें तो हम एक्सटर्नल इनपुट के जरिए भी ये क्या कर सकते हैं? इस नेक्स्ट एड्रेस रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली हम बता दें, उसको लोकेट कर दें कि 1001 लोकेशन पर जाकर आपको कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एड्रेस मे बी अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट ऑल्सो। तो इस तरीके से आप किसी भी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये फर्दर मैंने जितनी भी बात कही है आपको, ये आपको इस नोट्स के जरिए आपको एग्जामिनेशन के लिए लिखने में हेल्पफुल रहेगी। अभी क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नियर बाय है, इसीलिए मैं सेपरेट नोट्स ना बनाकर अपने क्लास नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं, तो मैं सेपरेटली आपके लिए वो अलग तरीके से डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।